तो अभी हमें ये बॉटम का जो नेविगेशन बार है इसे हमें डिज़ाइन करना है। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और प्लेयर बन करके आता है जो कि फिक्स रहता है, ठीक है। जब भी कोई यूज़र किसी भी म्यूज़िक को प्ले करता है तो उसका प्लेयर यहाँ पर बन करके आता है इस जगह पे, जो बॉटम का नेविगेशन है उसके जस्ट ऊपर। तो पहले हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद में जो बॉटम का नेविगेशन है इसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रेम क्रिएट करेंगे जिसकी जो हम हाइट रखने वाले हैं 55 रखेंगे और इसे यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे और इसकी जो विड्थ रखेंगे, ये जो हमने रूलर गाइड सेट करी है लेफ़्ट एंड राइट पे इसे टच करा देंगे। तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी 353 इसकी विड्थ हो गई। और इसमें जो कलर वाइट से फिल है इसे हम ब्लैक कर देंगे और इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे 5 का। और फिर अभी ये इमेज एक हमें यहाँ पर ऐड करनी है इसके लेफ़्ट साइड पे। तो इमेज ये वाली है, तो इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके बाहर हमने निकाला और ये जो इमेज है इसे हमने बाहर निकाल लिया और इस फ्रेम को हमने इसको अनग्रुप किया और ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हमने डिलीट किया और इस इमेज को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको हमने फ्रेम में ड्रैग करके लेके गए, शायद ये फ्रेम के अंदर नहीं गया है अभी, तो इसे एक बार हम कंट्रोल X से कट करेंगे और फिर इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल या कमांड V से पेस्ट कर देंगे। इस पे 2 पिक्सल्स का इसके तीनों तरफ हमें गैप देना है। थोड़ा जूम करके इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम से 2 पिक्सल का गैप हो गया और लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो 4 पिक्सल्स का गैप है। तो 2 पिक्सल हम इसे लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे, 3 का रेडियस हमने इस पर ऐड किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और इस फ्रेम के अंदर ड्रैग करके लेके जाएंगे और इसका जो टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया और इसे एक बार मिडल से अलाइन कर देंगे। इसके बाद ये हमारे पास 2 आइकन्स हैं, इन्हें हमें बनाना है। तो ये वाला जो आइकन है ये तो हमें आई थिंक iconify पे या ना मिले, तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट जो करेंगे इसे हम इलस्ट्रेटर पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने इलस्ट्रेटर ओपन किया अपना और यहाँ पर इसे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ये भी मेरी पाइपलाइन में है कि इसे भी इलस्ट्रेटर के बारे में भी आपको बताएं कुछ, तो क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इस पर कोई भी चीज़ आप क्रिएट करोगे, लोगो या फिर कोई आइकन्स वगैरह, बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो जाती हैं। कुछ हद तक ये भी फिग्मा के जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ें इसमें समझनी पड़ेंगी। तो एक बार हम थोड़ा टाइम निकाल के इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम साथ ही साथ जॉब भी करते हैं। तो इस 10 घंटे की करीब मेरी जॉब ही हो जाती, तो उसमें ही मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दें और हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दें, चाहे वो UI UX डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी टूल हो। हर एक चीज़ हम चाहते हैं कि आपको बताएं। लेकिन थोड़ा सा हम टाइम निकालेंगे, तो आप मेरे चैनल पे बस इसी तरीके से बने रहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, तो एक एक चीज़ हम आपको बता देंगे। तो अभी हमने देखिए इस पे एक, जैसे उस पर रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं वैसे ही इस पर भी रेक्टेंगल क्रिएट किया है। और ये देखिए स्ट्रोक इसमें ऐड की है हमने, फिल कलर इसका हटा दिया है। ऑब्जेक्ट में जाकर के पाथ में जाएंगे और यहाँ से भी देखिए आउटलाइन स्ट्रोक, जैसे फिग्मा पे ऑप्शन होता है तो वैसे ही इसमें भी ऑप्शन होता है। तो इस पर हमने आउटलाइन स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर दिया। तो एक ये मॉनिटर बन गया हमारा। और फिर हमें एक स्पीकर भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा ये रेक्टेंगल लिया और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से देखिए हटता है, ठीक है। यहाँ से हमने फिल कलर हटा दिया और इसमें स्ट्रोक ऐड कर दी। कैसे ऐड कर रहे हैं सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जब इलस्ट्रेटर की क्लास हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही बस चैनल पे बने रहिए मेरे। इसके अंदर एक सर्कल दिख रहा था, तो इसके लिए एक सर्कल एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके का हमने सर्कल एक क्रिएट किया और इसके अंदर ड्रैग करके इसमें डाल दिया और इसको सेंटर से अलाइन कर देंगे। फिर एक और सर्कल है जो कि छोटा सा है, तो उसे हम
बनाएंगे। इसके लिए हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे और इसमें जो स्ट्रोक ऐड किया उसे हमने हटा दिया है और इसमें फिल कलर ऐड कर दिया है ब्लैक कलर से और इसे हमने छोटा कर दिया। तो देखिए हमारा ये स्पीकर बन गया। इसमें कॉर्नर्स में रेडियस यहाँ से हम ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसको फिर से हम आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। पाथ में जाते हैं और यहाँ पर आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट किया हमने इसको और इसे भी आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर उस पे आप देखोगे जो ये जो आइकन है हमारा, ये जो आइकन है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है, तो इसे भी हम क्रिएट कर देते हैं। और ये जो स्पीकर का साइज़ है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। मॉनिटर का जो मॉनिटर और मॉनिटर का जो बेस है इसके बराबर है, तो इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके लिए हमने इसे सेलेक्ट किया तो इसे देखिए हमने थोड़ा सा इसके बराबर कर दिया और इसे लेकर के आएंगे, इसे हम थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा जो कट है उसे देने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसे इस तरीके से क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। ये शेप बिल्डर है बेसिकली, तो इसे हमने सेलेक्ट किया और इस तरीके से हमने कट कर दिया। और इसे भी, इन सभी को हमने डिलीट किया और स्पीकर को राइट की तरफ ड्रैग करके डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए वैसे ही जो आइकन था वैसे ही क्रिएट कर दिया हमने इलस्ट्रेटर पे। अब इसकी हम इस एसवीजी क्रिएट कर लेंगे। ये एसवीजी आइकन हमने बना लिया है इलस्ट्रेटर पे और यहाँ पर हम ड्रैग करके लेके आए, तो आप देखिए ये सेम आइकन हमने ऐसे ही क्रिएट कर दिया है। ये आइकन हमने यहाँ पर ड्रैग करके डाल दिया। इस आइकन को थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं और बाकी ये जो प्ले का आइकन है इसके लिए हम पॉलीगॉन टूल लेंगे। इसको हमने रोटेट किया और इसमें रेडियस ऐड कर दी हमने 0.5 की और इसका जो कलर है इसे हमने वाइट कर दिया। यहाँ पर ड्रैग करके डाल देंगे। इस आइकन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके नीचे आप देखोगे प्रोग्रेस बार बन करके आती है, तो उसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम रेक्टेंगल लेंगे और इस तरीके का एक शेप क्रिएट करेंगे। हाइट इसकी हमने 4 ली है या फिर 3 भी ले सकते हैं। और इनके कॉर्नर्स में रेडियस थोड़ी ऐड कर देंगे 2 की को। इसका जो कलर है यहाँ से पिक कर लेंगे। फिल कलर हमने यहाँ से पिक किया और इसी की एक कॉपी क्रिएट करी कंट्रोल या कमांड डी से, और इस कॉपी वाली लेयर को हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसमें इसे हम वाइट कलर से फिल कर देंगे। तो देखिए ये हमारे प्रोग्रेस बार बन गई। तो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इस फ्रेम में। इस फ्रेम को हम ड्रैग करके अगर देखते हैं तो इसके अंदर ये ऐड हो गया है। तो बढ़ते हैं हम आगे बॉटम नेविगेशन की तरफ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ 5 आइकन्स हैं और 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें। पहला है होम, सर्च, योर लाइब्रेरी, प्रीमियम एंड क्रिएट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइकॉनिफाई से ये आइकन देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाते हैं तो होम का तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो होम जैसे ही सर्च किया देखिए पहला ही आइकन आ गया, तो इसे हम ड्रैग करके लेकर के आए अपने पे फिग्मा के वर्क स्पेस पे। तो इसके बाद ये सर्च का है, तो सर्च भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये आइकन हो गया, या फिर ये नहीं, ये वाला आइकन हम यूज़ कर लेते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। सर्च के बाद हमारे पास आता है लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी का आइकन ऐसा तो नहीं मिल रहा है हमें सेम, ये वाला आइकन इसमें ऐड कर देते हैं। चाहे तो हम इसे इलस्ट्रेटर पे फिर से बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा,
तो ये वाला आइकन हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये प्रीमियम का ऑप्शन है स्पॉटिफाई का, तो देखते हैं हो सकता है इस पर मिल जाए स्पॉटिफाई का आइकन। तो ये वाला आइकन देखिए मिल गया, तो इसे हम ड्रैग करके लेके आते हैं। और फिर क्रिएट का है जो कि ये प्लस का आइकन है, तो प्लस का आइकन तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ये रहा। इसे हम ड्रैग करके लेके आ जाते हैं। अब देखिए नेविगेशन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सिंपल तरीका हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये पहला हमारा आइकन होम का है, इसे हमने आइकन को हमने बाहर निकाल लिया और ये जो फ्रेम था इसका वो हमने डिलीट कर दिया। और इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो रखेंगे के प्रेस करेंगे और स्केल से हम इसकी हाइट में 20 ऐड कर देंगे। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से। और अब देखो ये बैकग्राउंड का जो कलर है और ये जो आइकन का कलर है थोड़ा सेम ही लग रहा है, तो थोड़ा हम बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डार्क करते हैं ताकि ये हमें प्रॉपर दिखे। और फिर इसके नीचे देखिए टेक्स्ट ऐड है, तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका अलाइनमेंट हम सेंटर से रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो फ्रेम है, ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसके और टेक्स्ट के बीच में हमने 5 का गैप दिया है और टेक्स्ट को और आइकन को सेंटर से अलाइन कर देंगे। और ये वाला जो टेक्स्ट का कलर है वाइट है, तो कलर हम यहाँ से पिक करेंगे, जो कलर इसमें दिया था वही कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये करने के बाद इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और इसे भी हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर इसी फ्रेम की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, ये जो सर्च वाला आइकन है इसे हमने बाहर निकाला और इसकी भी हाइट में हमने 20 ऐड किया और इसे कंट्रोल या कमांड से कट करेंगे और फिर इस आइकन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये आइकन सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पर पेस्ट एंड रिप्लेस कर देंगे और इसका जो कलर है ये वाला कलर यहाँ से हम पिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें ब्लैक फिल था तो ये कलर हम यहाँ से पिक करेंगे। और ये जो फ्रेम है ये हमने डिलीट किया और इसमें जो टेक्स्ट है टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, इसमें सर्च लिख दिया हमने। और इसकी एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। तो ये जो लाइब्रेरी का आइकन है इसे हमने बाहर निकाला और इसके कलर में हमने ये B3 ऐड कर देंगे। और फिर इसकी भी हाइट में हमने 20 ऐड किया। फिर इस आइकन को हमने कंट्रोल X से कट किया और यहाँ पर पेस्ट एंड रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसका वो हम चेंज कर देंगे। और इसी की एक और कॉपी क्रिएट की हमने, ये वाला जो आइकन है ये इसमें ऐड करेंगे। पहले इसकी हाइट 20 ऑलरेडी है और इसका जो कलर कोड है B3 जो कि हम सभी में दे रहे हैं वही कलर कोड इसमें भी ऐड करेंगे। और इसे कट करेंगे एक बार और इस आइकन को सेलेक्ट करके पेस्ट एंड रिप्लेस और यहाँ पर टेक्स्ट इसका चेंज करेंगे और इसकी एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। इसमें लिखेंगे क्रिएट और ये जो ऐड का आइकन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले कलर कोड चेंज कर लेते हैं, B3 किया और इसे हमने कट किया, आइकन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट एंड रिप्लेस कर दिया। इस आइकन के साइज़ को देखिए हमने नहीं चेंज किया था तो ये टेक्स्ट अब देखो ऊपर चला गया, ठीक है। इसका अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ गया है एज़ कम्पेयर टू अदर आइकन्स। तो इसमें हम के प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी 20 ऐड करेंगे, जो इसका अलाइनमेंट है सबका सेम हो गया। ये आइकन्स हमने फर्स्ट वेरिएंट क्रिएट कर ली है, अब इसकी सेकंड वेरिएंट हम बना लेते हैं, ठीक है, इन सभी की। तो इसके लिए हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर एक वेरिएंट हमने इसकी क्रिएट करी। उसमें बस हमें करना ये है, उसमें जो कलर इसमें हमने B3 यहाँ पर दिया तो उसमें वाइट कलर ऐड कर देंगे। और फिर इसकी भी ऐसे ही एक कॉपी क्रिएट की और उसमें भी हमने वाइट कलर से उसे फिल कर दिया।
तो एक एक करके हमने किया था अभी, और इससे हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। और इन सभी में हम नीचे वाले जो अभी जिनको हमने कॉपी किया है, इनमें हम वाइट कलर से फिल कर देंगे इसको। अब देखिए, एक ये वेरिएंट है, एक ये वेरिएंट है होम का। इसमें इन दोनों फ्रेम्स को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर दिया इसे, और यहाँ पर इस कंपोनेंट का नाम दे दिया होम। और ऐसे ही इसे भी हमने सेलेक्ट किया, इन दोनों फ्रेम्स को, सर्च वाले फ्रेम्स को, और यहाँ पर गए क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर दिया, इसका भी नाम दे दिया सर्च। इसको हम थोड़ा अलग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्रिएट हो गई हैं दो कंपोनेंट। ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे। इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया लाइब्रेरी। तो देखिए, हम इन सभी वेरिएंट का एक सेट बनाते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कंपोनेंट हमारे बन गए। अब इन सभी कंपोनेंट्स को हम पहले साइड करते हैं, जहाँ पर हम अपने ये कंपोनेंट जहाँ पर रख रहे हैं अभी, तो इनको हम यहाँ पर ड्रैग करके डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम लेंगे एक फ्रेम, एक ये हमने फ्रेम लिया, इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो रखेंगे 60। ये फ्रेम है, इसे हम बाहर निकाल के लेके आते हैं, और इसमें जो कलर है वो सेम यही कलर पिक कर लेंगे जो कि हमने बैकग्राउंड में दिया है। तो ये फ्रेम हमने क्रिएट किया, और अब ये एसेट में जाएंगे। अभी हमने जो कंपोनेंट बनाए हैं तो वो हम ड्रैग करके लेके आएंगे क्रिएट, और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा होम का, दूसरा है सर्च का, फिर लाइब्रेरी का, और फिर प्रीमियम का, और फिर है हमारे पास ये क्रिएट का। इन सभी को हमने सेलेक्ट किया, इसको बॉटम से अलाइन करेंगे, और सभी में जो स्पेसिंग है उसे हम एडजस्ट करेंगे। स्पेसिंग हम देंगे, स्पेसिंग हम कम कर रहे हैं इसकी। कंपोनेंट्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रैग करके इसमें डाल दिया हमने। और अब यहाँ पर एक बार सेट करके देख लेते हैं इसे। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसे फिर से हम बाहर निकालेंगे। अब इसका एक हम फाइनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, इसका कोई काम नहीं, तो इसको हमने डिलीट कर दिया है। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो टोटल हमें 5 वेरिएंट क्रिएट करनी है। तो एक वेरिएंट तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी 4 वेरिएंट्स हम और क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए, टोटल 5 हो गई। तो अब हम इसे एक सिंगल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सभी को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर गए और क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर दिया। जो पहली जो कंडीशन रहेगी, सपोज़ होम पे यूज़र ने सेलेक्ट कर रखा है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसका जो वेरिएंट है वो चेंज कर देंगे इस तरीके से। और फिर दूसरे में यहाँ पर सर्च में जाएंगे, इसकी वेरिएंट को चेंज करेंगे। तीसरे में लाइब्रेरी पे, और इसमें, और फिर लास्ट वाले में क्रिएट पे। ये देखिए, फ्रेम लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से वेरिएंट है, क्योंकि इसका हमने नाम नहीं चेंज किया था। तो इसका जब सेलेक्टेड रहेगा तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इन सभी को लिंक करा देंगे आपस में। तो इसके लिए इसमें हम प्रोटोटाइप ऐड करेंगे। सबसे पहले सर्च को सेलेक्ट करेंगे, सर्च को हम सेकेंड वेरिएंट से लिंक कराएंगे, और फिर यहाँ से सेकेंड वेरिएंट में लाइब्रेरी को सेलेक्ट करेंगे, लाइब्रेरी को हम थर्ड वेरिएंट से लिंक कराएंगे, और इसका जो एनिमेशन हम रखेंगे स्मार्ट एनिमेट पे रखेंगे, और इसका भी एनिमेशन हम स्मार्ट एनिमेट पे रखेंगे। इंस्टेंट पे लगा हुआ था, स्मार्ट एनिमेट पे हमने कर दिया। और फिर थर्ड में प्रीमियम को सेलेक्ट करेंगे, और इसको फोर्थ से हमने लिंक कराया। क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे फोर्थ में, और इसको 5 से लिंक कराएंगे। और अब
चाहो तो इसे और भी आप अच्छा सा एनिमेशन देना चाह रहे हो तो उसे और भी आप लिंक करा सकते हो, जैसे कि इन सभी को हम, ये सर्च से तो है ही, और फर्स्ट वेरिएंट में हम लाइब्रेरी को भी हम थर्ड वेरिएंट से लिंक करा दें। तो अगर डायरेक्ट यूज़र लाइब्रेरी पे टाइप करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम प्रीमियम पे यहाँ से लिंक करा देते हैं और इसको हम लास्ट वाले से लिंक करा देंगे। ऐसे ही हम इसको सेकेंड वेरिएंट में होम को फर्स्ट से लिंक करा दिया हमने, कि अगर सेकेंड सर्च में आने के बाद फिर से यूज़र होम पे जाना चाहे तो यहाँ पे आराम से चला जाए। और फिर प्रीमियम को हम इससे लिंक करा देंगे, यहाँ से लाइब्रेरी पे ये ऑलरेडी लिंक है, और यहाँ से इसको लास्ट वाले वेरिएंट से। और फिर ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी होम को फर्स्ट वेरिएंट से लिंक करा देंगे और इसमें सर्च को इससे सेकेंड वेरिएंट से। लाइब्रेरी तो ऑलरेडी है और फिर प्रीमियम ऑलरेडी लिंक्ड है, और फिर इसको इससे लिंक करा देंगे। फोर्थ वेरिएंट में होम को फर्स्ट से, सर्च को सेकेंड से, लाइब्रेरी को थर्ड से, प्रीमियम तो ऑलरेडी है, क्रिएट ये ऑलरेडी लिंक्ड है। फिर ऐसे ही लास्ट वाले में यानी फिफ्थ वेरिएंट में होम को फर्स्ट से, सर्च को सेकेंड से, लाइब्रेरी को थर्ड से, और प्रीमियम को इस वाले से, और ये तो ऑलरेडी है। अभी हमने सारी चीज़ें लिंक करा दी हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं नेविगेशन सेकेंड, क्योंकि एक नेविगेशन हमने ऑलरेडी बना रखी है शायद। नेविगेशन सेकेंड हमने नाम दे दिया। ये हमारा कंपोनेंट फाइनल कंपोनेंट बन गया। तो इसे हम ड्रैग करके यहाँ पर डाल दिया हमने, और अब अपने एसेट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा नेविगेशन बन गया है, नेविगेशन सेकेंड। इसे ड्रैग करके अपने इस फाइनल डिज़ाइन में डालेंगे और इसे सेंटर से हमने अलाइन किया। एक बार इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये जो हमारी स्क्रीन है इस पे हम टच कराएंगे यहाँ से, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ हमारा यही रहेगा। और ये वाला जो है इसे भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे, इसके जस्ट ऊपर। और ये जो फ्रेम है इसे हमने छोटा किया स्क्रीन के साइज़ का, और इसे हम एक बार प्रोटोटाइप में जाएंगे। दोनों की ही पोजीशन को हम फिक्स कर देंगे, इसकी और इसकी भी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया। और अब इसे एक बार हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्लेयर है और ये हमारा नेविगेशन बार है। इसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये अपनी जगह पे फिक्स है। स्क्रीन के साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये अपनी जगह पे फिक्स है, और ये लेकिन स्क्रॉल हो रहा है साथ ही साथ। ठीक है, तो इसे भी हम फिक्स कर देते हैं। शायद इसमें फिक्स हमने लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुआ। एक बार हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इस फ्रेम के अंदर चला गया है। ये वाला जो हमारा प्लेयर है इस वाले फ्रेम के इस वाले सेक्शन के अंदर चला गया है। ठीक है, तो इसे हम बाहर निकाल लाते हैं। इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर फाइल में जाएंगे। ये वाला हमारा थर्ड फ्रेम है, तो देखिए इसके अंदर है ये। ठीक है, इसे हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और अब इसे हम एक बार फिक्स करेंगे, फिर से देख लेते हैं। अगर फिक्स हटाना हो तो हाँ, हट गया है, तो इसे हम फिक्स कर देते हैं। और अब इसे हम एक बार इस तरीके से देखते हैं। इस प्लेयर की पोजीशन को हम थोड़ा नीचे करेंगे, इसके जस्ट ऊपर करेंगे। हमारा जो नेविगेशन बार है इसके जस्ट ऊपर करेंगे, कोई भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, अभी इस पर स्पेसिंग ऐड है थोड़ी सी, तो इसे हम यहाँ पर एक रूलर गाइड सेट करेंगे और इसे थोड़ा नीचे लेकर के आएंगे। तो अभी देखो इस तरीके से हमारा ये प्लेयर है और ये हमारी नेविगेशन बार है, और इसे इस पे अगर हम टैप करते हैं तो इस तरीके से चेंज हो रहा है।
ये थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, तो इसमें शायद हमने जो एनिमेशन पे इसे जो रखा था इसलिए शायद हो रहा है। तो एक बार उसे हम हटा देते हैं। अपने कंपोनेंट में जाएंगे, इसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे और फिर हमारा ये जो कंपोनेंट है इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो एनिमेशन है वो हम इंस्टेंट पे रखेंगे। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं अपनी स्क्रीन को। तो देखिए अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इस पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से अब ये पहले हिल रहा था जो कि अब नहीं हिल रहा है। तो इसे हमें इंस्टेंट पे ही रखना होगा। तो ये हमारा नेविगेशन बार क्रिएट हो गया है, नेविगेशन क्रिएट हो गया है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो स्क्रीन है हमारी ये तो यहीं तक है, लेकिन ये नीचे और यहाँ पर हमने कुछ ये जो नेविगेशन बार है और ये जो प्लेयर है ये हमने यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देंगे। लेकिन स्क्रीन को अगर आप डायरेक्टली छोटा कर दोगे इस तरीके से, एक बार हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इसका हम प्रीव्यू अगर देखते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ डिज़ाइन है, तो इसको हम इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर स्क्रॉल जैसे ही छोड़ते हैं तो ये अपनी एक जगह पे चला जाता है। तो इसे आप किस तरह से कर सकते हो कि हमारी स्क्रीन भी इतनी छोटी दिखे और जो हमारा नीचे का कंटेंट है वो भी हमें दिखता रहे। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले तो हम इसे Ctrl+Z करते हैं, वो तो आपको दिखा रहे थे एक टेस्ट के लिए कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि स्क्रीन भी इतनी दिखे और आपका जो नीचे का ये वाला जो कंटेंट है वो भी आप स्क्रॉल जब उसका प्रीव्यू देखो तो वो भी आपको दिखे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी सेक्शंस को आप सेलेक्ट करोगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ सेक्शन है और ये हमारा फिफ्थ सेक्शन है और इसके नीचे का कुछ टेक्स्ट भी है। इसे हमने सेलेक्ट किया सभी को और फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पर इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा फ्रेम है इसे हम छोटा करेंगे, उसको हम लेकर के आएंगे, इसकी जो एक्चुअल जो स्क्रीन की हाइट है यहाँ तक लेकर के आएंगे। फिर हमें क्या करना होगा, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने सेलेक्ट किया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्लिप कंटेंट पे भी इस पर हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जो नीचे की स्क्रीन है अब नहीं दिख रही है हमें, और अब हम इसे चाहें तो छोटा कर सकते हैं। हमारी जो स्क्रीन है इतनी लंबी सी हमने बना रखी, इसे हम छोटा करेंगे यहाँ से और यहाँ तक सेट करेंगे और फिर इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे अपने जो एक जिसका अभी हमने सभी सेक्शन का जो सिंगल फ्रेम बनाया है उसे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसमें हम ओवरफ्लो ऐड कर देंगे वर्टिकली। तो इसमें अब देखिए एक वर्टिकली ओवरफ्लो भी ऐड है और एक आपने देखा होगा यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो भी ऐड किया है। तो ये दोनों ही एक साथ काम करेगा। एक बार हम इसका प्रीव्यू लेकर के देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रीव्यू है और इस तरीके से हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल हो रही। यहाँ पर ये जो चीज़ें जो हमने फिक्स कर रखी हैं और ऊपर जो चीज़ें फिक्स कर रखी हैं, जो बटन्स को, नेविगेशन बार को, वो सारी चीज़ें फिक्स हैं। ये इस तरीके से वर्टिकली स्क्रॉल हो रही है हमारी स्क्रीन। और इसमें हमने जो स्क्रॉल बिहेवियर ऐड किया था, हॉरिजॉन्टल ऐड किया था, तो वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में भी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो ये हमारी होम स्क्रीन जो है वो हमारी क्रिएट हो गई है। बाकी की अब हमें कुछ स्क्रीन बनानी है, बहुत सारी स्क्रीन इसमें अभी बनानी है, जैसे कि सर्च की स्क्रीन बनानी, लाइब्रेरी की, प्रीमियम की, जितनी भी स्क्रीन हमें ठीक लगेंगी, जो कि लगेगा आपको बताना चाहिए और वो ज़रूरी है आपके लिए, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर कोई देखता नहीं है वीडियो को पूरी। कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं स्पॉटिफाई की इसी क्लास की नेक्स्ट वीडियो में।